Students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about narration. This video is especially for BA first year students of general paper of MDS University, and in this class we are going to discuss about a grammar topic, and the grammar topic name is narration. So let's begin students. So देखो narration, आप सब ने पढ़े हैं, आप सब नरेशन को जानते हैं क्या होते हैं, पर फिर भी हम बहुत ही बेसिक से ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक जानने को सीखने को मिलेगा कि क्या है नरेशन। देखो नरेशन आप सबको पता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है नरेशन का। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नरेशन? लिटरल मीनिंग इज हिंदी में कथन, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? कथन। अब नरेशन को टू पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो कौन कौन से टू पार्ट्स होते हैं इसके? आप सबको पता है, आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, बहुत ही ग्रामर का इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है ये। तो एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नरेशन जो है उसका लिटरल मीनिंग हिंदी में है कथन। उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। इसका भी हिंदी बताने की आपको अगर नीड है तो आप बोल सकते हैं कि इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, और इसे अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्पीच हो गई ये। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता चल जाए कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। लाइक राम सेड I want to become, ये यहाँ लिख देते हैं इसका, अ डॉक्टर। ठीक है, राम सेड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अब आप इन दोनों सेंटेंस को देखिए एक बार, आप कुछ मत सोचिए, जस्ट आप इनको देखिए कि इनमें क्या चेंजेस हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। देखो डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें राम सेड, राम ने कहा आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, उसकी बात को डायरेक्ट बोला गया। सपोज देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आपको कोई स्पीकर कोई बात बोले और आप उसकी बात को डायरेक्ट किसी को जाके बता रहे हो तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। इतना तो आपको समझ आता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आप उसकी बात को इनडायरेक्टली बताओ। डायरेक्ट में डायरेक्टली किसी बात को बताया जाए, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट किसी बात को बताया जाए। अब इसका एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए। राम सेड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इसमें राम ने जो कहा उसको एज इट इज़ बताया गया है कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंजेस हुए हैं? राम सेड दैट ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, राम ने कहा था कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। राम ने कहा था कि वह डॉक्टर बनना चाहता है, और इसमें क्या था, राम ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। अब आपको कुछ माइंड में आया होगा, जैसे यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमास में बंद है, यहाँ कोमा हटा दिए गए हैं, कोमास की जगह दैट आ गया है, यहाँ वॉन्ट है, यहाँ वॉन्टेड आ गया है। ठीक है, वर्ब चेंज हुई है।
ये कुछ चेंजेस हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको जस्ट यही बताना चाह रही थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप यू क्लियर। देखो, राम सेड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। राम ने जो कहा उस बात को एज इट इज़ बता दिया गया, उसी की भाषा में जो उसने बोला कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। और यहाँ क्या हुआ है, राम सेड दैट ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, उसकी बात को हमने इनडायरेक्टली बताया है कि राम ने कहा था कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। हमने ऐसे नहीं बताया कि राम ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो हमने डायरेक्ट में बताया। और इनडायरेक्ट में राम ने कहा वह डॉक्टर बनना चाहता है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस तो समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया इतना कि भाई नरेशन जो है उनके दो पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट स्पीच है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल मैंने बता दिया कि किसी की बात को आप डायरेक्टली बोल दो, जैसा उसने कहा है एज इट इज़ वही वर्डिंग हो, वही सेंटेंस हो, उसमें कोई चेंज नहीं हो, इट मीन्स वो डायरेक्ट स्पीच है। और जो उसने कहा है उसको हम अपनी तरह से बनाकर बोलें, राम सेड दैट ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये हमने अपनी तरह से बना के बोला कि उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये जो डिफरेंशिएट है इन दोनों के बीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच, आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। देखो, अब हम देखते हैं कि नरेशन भी के हमने पार्ट देख लिए कि टू पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मैंने एग्जांपल बता दिया, राम सेड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, और इनडायरेक्ट का बता दिया, राम सेड दैट आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। आपको समझ में आ गया कि दोनों में क्या क्या चेंजेस आए। बेसिक पे बात कर रहे हैं अभी हम, ध्यान रखें। अब देखो, डायरेक्ट जो स्पीच है उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स हैं उसके। डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स हैं, एक है रिपोर्टिंग स्पीच, एक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? देखो, सपोज वही एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। राम सेड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ये आपके सामने सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको पता करना है रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो ये जो है, ये कौन सी स्पीच है बताओ? गैस कर लिया होगा आपने कि ये कौन सी स्पीच होगी? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये कंप्लीट यहां से आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इज अ रिपोर्टेड स्पीच। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों इनको ये क्यों दिया गया, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच क्यों नाम दिया गया? देखो, रिपोर्टिंग स्पीच में जो है इनवाइटेड कोमास के बाहर का जो सेंटेंस है, देखो ये पूरा सेंटेंस जो है आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, पूरा सेंटेंस इनवाइटेड कोमास के अंदर है। तो वो कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड स्पीच। और ये राम सेड, ये भी एक सेंटेंस है कंप्लीट, बट ये कहाँ है? रिपोर्टिंग इनवाइटेड कोमास के बाहर है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोला गया। ठीक है, जो सेंटेंस इनवाइटेड कोमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इनवाइटेड कोमास के अंदर है जो सेंटेंस, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये भी आप नोट कर लें। ये बहुत ही बेसिक, अभी मैं आपको नरेशंस पढ़ाने से पहले बेसिक आपका क्लियर कर रही हूँ, ताकि जब हम नरेशन सॉल्व करें तो आपको पता रहे, जब मैं बोलूँ कि अब हम रिपोर्टिंग स्पीच पे जा रहे हैं, अब रिपोर्टेड स्पीच पे जा रहे हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है।
या नरेशन जो है उसका डायरेक्ट स्पीच कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्लियर हो गया आपको। नरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद में जो डायरेक्ट स्पीच है वो भी 2 टाइप्स का है, उसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। ये आपका बेसिक हो गया। अब देखो क्या होता है, हम अगर कोई भी सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिक हमने कुछ कुछ जान लिया। अब एक बार हम एक सेंटेंस देखते हैं, फिर आप गैस करेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा ये। रोहित सेड टू श्याम आई हेल्प यू। यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं, एक ये है और एक ये है। आपको क्लियर है कि ये कौन सा है, डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट सेंटेंस है? क्लियर हो गया होगा आपको। रोहित सेड टू श्याम आई हेल्प यू, कैसा सेंटेंस है ये? डायरेक्ट सेंटेंस है। और इसमें डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? ये है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ठीक है। और ये है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। और डायरेक्ट जो है स्पीच है ये कैसे हमें पता चला? रोहित सेड टू श्याम आई हेल्प यू, कि रोहित ने श्याम से कहा था मैं मदद करूँगा, है ना, मैं मदद करता हूँ। तो ये जो है वो एज इट इज़ बोला गया, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई जो मैंने अभी तक बताई कि नरेशन के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के फिर से 2 टाइप है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट कॉमा के अंदर होती है। ये बहुत बेसिक था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या शुरू होता है, हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी आनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि किस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या टेंस चेंज होता है, क्या पर्सन चेंज होता है, ये सब हमें पता करना है, तभी हम बना पाएंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक तो बहुत बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, नरेशन क्या है आपको ये पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स देखेंगे सारे कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन सा टेंस चेंज होता है, कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है और कौन सा पर्सन चेंज होता है। तो ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो जो कि नरेशन का 2nd वीडियो होगा उसमें देखेंगे। थैंक यू।